हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टेक रेलेवेंट एसएससी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने पाल वंश के गुप्त वंश के बारे में और बिहार में तुर्कों का आक्रमण के बारे में कुछ प्रश्न कराए थे। आज सल्तनत कालीन बिहार का प्रश्न सोल्यूशन कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। तो पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था। तो प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला, दिल्ली सल्तनत का अधीन कर दिया गया था बिहार को, तो इसका पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो हिसामुद्दीन एवज को इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग में 1225 ईस्वी के लगभग में हिसामुद्दीन एवज को पराजित करके बिहार पर अधिकार किया था। अगला चौथा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? इसका आंसर है मुवारिज खां। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा? तो बिहार का प्रांतपति मुवारिज खां नहीं रहा था सल्तनत काल के टाइम। अगला प्रश्न है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सुल्तान के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो किस काल में? तो तुगलक काल में। तुगलक काल के टाइम में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे उसका निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था बिहार में तुगलक काल में। अगला प्रश्न, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरिसिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। हरिसिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। हरिसिंह देव कर्नाट वंश के शासक थे, इन्हें पराजित करने वाला था गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो दरभंगा, तिरहुत दरभंगा को कहा जाता था, तो दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था। किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, बिहार का तुर्क शासक था। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन शासक था। अगला प्रश्न है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? तो दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये बीपीएससी मेंस, बिहार दरोगा मेंस या फिर बिहार पुलिस, ये सारे प्रश्न, बिहार सचिवालय, ये सारे बिहार के प्रश्न जो है ये इसमें संग्रहित किया हुआ है। तो ये बिहार के लिए स्पेशल टॉपिक है। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो बिहार राज्य का नाम बिहार तुर्कों ने दिया था। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी। बौद्ध विहार की संख्या अधिक थी, इसी कारण इसे विहार प्रदेश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो तुगलक काल में बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा, तुगलक काल के टाइम में। अगला प्रश्न है, मलिक इब्राहिम या मलिक वया बिहार का प्रशासक किस काल में था? मलिक इब्राहिम या मलिक वया बिहार का प्रशासक यानी कि बिहार का शासक किस काल में था? तो तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम या मलिक वया तुगलक काल में बिहार का प्रशासक था। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में एक था। अगला प्रश्न है, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक वया का मकबरा कहाँ है? तो मलिक वया का मकबरा बिहार शरीफ में है। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक वया का मकबरा बिहार शरीफ में है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो फिरोज तुगलक ने। बिहार के प्रसिद्ध संत
शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो फिरोज़ तुगलक ने भेंट किया था। अगला प्रश्न है, फिरोज़ तुगलक का फ़ारसी अभिलेख बिहार शरीफ से मिलता है। फिरोज़ तुगलक का फ़ारसी अभिलेख बिहार शरीफ से मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? तो गयासुद्दीन तुगलक। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों हरि सिंह देव थे, तो उनका अंत गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ। ये प्रश्न ऊपर भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने वैनवार वंश का आरंभ करवाया था। वैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया था 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने। अगला प्रश्न है, तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक ने छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की शिव सिंह। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? यानी कि तिरहुत के किस वैनवार शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि उस समय था विद्यापति, उसने अपने काव्य की रचना की? तो शिव सिंह के शासक के छत्र छाया में। अगला प्रश्न, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तबकाते नासरी। बिहार में सबसे शुरू का जो तुर्क गतिविधि था उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो तबकाते नासिरी। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? तो दरिया खान नुहानी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दरिया खान नुहानी। अगला प्रश्न है, बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ कब? तो 13वीं शताब्दी में बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो तबकाते नासरी में बिहार का जो सबसे पहला नाम बिहार था उसका तबकाते नासरी की रचना में इसका नाम बिहार मिलता है सबसे पहले। अगला प्रश्न, किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया गया? किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने तिरहुत यानी कि तुगलकपुर को अपने सिक्के जारी किए? तिरहुत से अपने सिक्के जारी किए थे सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहले तुगलकपुर नाम भी मोहम्मद बिन तुगलक लिया और इसने तिरहुत से अपने सिक्के भी जारी किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? तो राजगीर में जो जैन मंदिर है अनुदान दिए फिरोज शाह तुगलक ने। राजगीर में जैन मंदिर जो है उसका अनुदान में दिया फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे। अगला प्रश्न, तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे। तो इसका आंसर है ए और बी, मलिक वया और मजदुल मुल्क। तुगलक काल के टाइम बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे मलिक वया और मजदुल मुल्क। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? तो सिकंदर लोदी ने बिहार में सैनिक अभियान किया और मुंगेर तक अपना राज्य फैलाया, विस्तृत किया। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो मनेर। बख्तियार खिलजी का सबसे पहला पड़ाव बिहार में मनेर में सबसे पहला पड़ाव था, यानी कि मनेर में सबसे पहले बख्तियार खिलजी ठहरा था बिहार में। बिहार शरीफ स्थित मलिक वया के मकबरे की विशिष्टता है। अगला प्रश्न 29 नंबर, बिहार शरीफ में जो मलिक वया के मकबरा है उसकी विशिष्टता क्या है? तो उसकी विशिष्टता ए और बी आंसर दोनों हैं। सलामी दीवारें अथवा लंबुद्रा गुंबद अथवा वेटेड वॉल और कॉनिकल डोम। तो सलामी दीवारें अथवा लंबुद्रा गुंबद, सलामी दीवारें और लंबुद्रा गुंबद, ये तीनों मलिक वया के मकबरे की विशिष्टता है जो बिहार शरीफ में है। अगला प्रश्न है, मनेर स्थित
बड़ी दरगाह में किसका मज़ार है? तो मनेर में जो बड़ी दरगाह है वह मखदूम याहिया की दरगाह है। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मज़ार है? तो मखदूम याहिया की दरगाह है। तो फ्रेंड्स, ये था सल्तनत कालीन के कुछ प्रश्न जो बिहार से रिलेटेड थे। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप मेरे वीडियो पर बने रहें। आपको बिहार से जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और आपको बिहार का एक भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वह बिहार का एग्ज़ाम हो, चाहे वह ऑल ओवर इंडिया में किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, बिहार का कोई भी प्रश्न आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। सिर्फ मेरे चैनल पर बने रहें। इसी तरह से आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।